सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। बहुत है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। तुम खुद आगे बढ़ सको तो चलो, तुम खुद आगे बढ़ सको तो चलो। सर, लखनऊ विश्वविद्यालय, यानी कि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, गवर्नमेंट एग्जाम सिलेक्शन, आपको किसी कोर्स बीए बीकॉम बीएससी में लेना है, तो कोई भी आज के कम्पिटेटिव एग्जाम कंपटीशन में आपका जो कंपटीशन है वो काफी हार्ड हो चुका है, काफी बड़ा हो चुका है। किसी भी कंपटीशन को उठाकर आप देख लो, ठीक है। गलती बच्चा वही करता है, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम, किसी कंपटीशन को बहुत हल्के, बहुत छोटा समझ के उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो आज क्या होगा, आज लखनऊ विश्वविद्यालय यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम हार्ड है या फिर बहुत आप लोग का बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप खुद जज कर पाओगे, ठीक है। तो आज पूरा एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर पे एडमिशन होता है, कितने बच्चे अटेम्प्ट देते हैं, कितने बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, कितने नंबर आप लाओगे सिलेक्ट हो जाओगे, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो एक बार आप ध्यान से वीडियो को ध्यान से देख लो। अगर आप खड़े हो चुपचाप बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, और ये 5 से 10 मिनट की जो वीडियो होगी, ये उम्मीद है कि आपके मन में जितनी भी आशंकाएं हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सब कुछ दूर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे चीजें हम लेकर आए हैं, जो भी कंटेंट लेकर आए हैं, ये ऑफिशियली कंटेंट है, इसमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक। हालांकि ये जो कितने नंबर पे एडमिशन होगा, ये वीडियो हम कभी बनाते नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ जब एग्जाम हो जाता है तब, ठीक है। क्योंकि आप लोग का जब कट ऑफ बताया जाता है तो 3 इसमें फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर आपका है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में पेपर कैसा हुआ, सर पेपर हार्ड हुआ या इजी हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर पे एडमिशन होगा, ठीक। दूसरा आता है कितने बच्चे एग्जाम में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। दूसरा फैक्टर क्या हुआ, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे हुए हैं। और तीसरा फैक्टर ये है कि आपके कोर्स में सीट कितनी है। तो में ये तीनों फैक्टर बात करने वाला हूं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पूरा डाटा हम एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर का बताएंगे, पिछले 2 सालों का। इस साल का आपको नहीं बताएंगे, आप खुद जज कर पाओगे कि पिछले साल कितने नंबर बच्चों का एडमिशन हुआ था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आपके मन में, जो आपके नजर के सामने जो पर्दा लगा हुआ है, वो पूरा हट जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, आपको क्लियर विजिबल होगा, ठीक। तो टारगेट बिल्कुल मेन चीज होती है कि आपको क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो वॉइस है, जो हमारी आवाज है, वो आप लोगों तक क्लियर जा रही है एकदम। जो मैं बोल रहा हूँ आप तक सुनाई दे रहा है, तो मतलब कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिख रहा हूँ, मेरा नाक कान चश्मा, यहाँ पे आपको बोर्ड पे जो भी यहाँ पे बीकॉम बीएससी लिखा है सब दिख रहा है, तो समझ लो कि भाई कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड लाइटिंग सब कुछ परफेक्ट है, मतलब क्वालिटी कंटेंट तो है, ठीक। अभी मैं दिखाऊंगा कि किससे आप पढ़ने वाले हो, कौन टीचर आपको पढ़ाता है, उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, वो भी आप देख पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं पहले कोर्स जिस टॉपिक है, पहले इस पे बात करते हैं। वीडियो काफी लंबी होगी, ज्यादा बोलेंगे तो। चलिए, तो ये आपका हो गया बीए कोर्स। तो यहाँ पे आपका कोर्स का नाम है, और वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां दिखेगी, ठीक है। मैं यहाँ से हाथ बढ़ूंगा नहीं जिससे कि आपको दिक्कत हो। यहाँ पे देखिए बीए कोर्स है, ठीक है। बीए का यहाँ पे 1350 सीटें हैं, ठीक। अब तुम लोग दौड़ो यहाँ पे, ठीक। ये बीएससी 280 सीटें हैं, बीएससी मैथ में 470 सीटें हैं, बीकॉम ऑनर्स ये आप लोग का 180 सीटें। अब इस पर कोई दावा मत करना भाई कि ये जो सीटें हैं ये फर्जी सीटें बताई जा रही हैं, क्योंकि ऑफिशियली डाटा मैंने डाला हुआ है और वही सीट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गलती निकालना क्या बोलते कुछ लोग की आदत होती है। तो बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पे 180 हो गई। यहाँ पे बीकॉम एनईपी में बात करें तो बीकॉम एनईपी में 450 सीटें हैं सर, ठीक है। 450 सीटें बीकॉम एनईपी में। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में 240 सीटें। सेल्फ फाइनेंस मतलब क्या हुआ कि सेम आपका एनईपी, ये दोनों कोर्स एकदम सेम इक्वल है, ठीक है। बीकॉम एनईपी और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस। बस सेल्फ फाइनेंस में क्या होगी, आपकी फीस थोड़ी ज्यादा लगती है, ठीक है। प्राइवेट कोर्स में जितनी फीस लगती है इसमें फीस ज्यादा होगी, इसलिए हम जितने बच्चों को पढ़ाते हैं हम कोशिश करते हैं उसका बीकॉम एनईपी में हो जाए, बीकॉम रेगुलर में हो जाए, ठीक है। इसको इग्नोर करते हैं, बाद में बात करेंगे इस पे। बीए एलएलबी 160 सीटें हैं, ठीक है। बीसीए में यहाँ पे आप देख सकते हो, बीसीए में यहाँ पे ऐसे जाओगे 120 सीटें हैं, ठीक। बीबीए में जाओगे 300 सीटें हैं। बीबीए यहाँ पे टूरिज्म में 60 सीटें हैं। डी फार्मा में यहाँ पे 60 सीटें, और बीए बीएससी योगा में 60 सीटें हैं। और एक कोर्स आपका छूट रहा है, उसके बारे में बता दें आपको। एलएलबी में 320 सीटें हैं, ठीक। एलएलबी में 320। चलिए सीट क्लियर हो गई, ठीक है। सीट एकदम क्लियर हो गई सर। पहला फैक्टर आपको मैंने बता दिया कि कोर्स में सीट कितनी है, ये भी आपके कटऑफ पे, आपके मेरिट पे डिपेंड करता है। तो सीट क्लियर हो गई, ठीक। दूसरा फैक्टर है कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, ये धीरे से, ठीक है। चलो इसको बता देते हैं, ठीक। ध्यान से सुनो, कहीं भी कुछ भी गुमराह, कहीं कुछ भी आपको भ्रम
नहीं रखना अपने माइंड में। जहां पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा हो, जहां पे आपको ट्रस्टेड आपको क्वालिटी मिल रही हो, वहीं आपको देखना है, वहीं से आपको जुड़ जाना है। ऐसा नहीं कभी टारगेट रूल देखो, कभी किसी को देखो, कभी किसी को फॉलो करो, और बस फॉलो करते करते में आपका एग्जाम पास आ जाएगा और फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ जाओगे कहाँ गलती कर रहे हो यार। किताब सब बराबर आपको लिखा हुआ था यहाँ पे। बीएससी मैथ में आपका यहाँ पे टोटल सीट कितनी, यहाँ पे आप देखिए रखा है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत को नहीं होने वाली। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे सीटें आपके वैल्यू जाओगे तो मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या फैक्टर बताया आपको, सीट पता होना चाहिए, कितने बच्चे अपीयर एग्जाम देते हैं उनको पता हो, और मैक्सिमम नंबर कितना जाता है, और पेपर कैसा हुआ वो आपको जानना है। ठीक, पेपर कैसा हुआ, पेपर आसान हुआ, हार्ड हुआ, वो भी अब देखिए चार्ट में आपके सामने रख दिया हूँ। इस चार्ट को आप लोग खुद एनालिसिस कर पाओगे, खुद चार्ट को देख पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है आपके एडमिशन 2024 का लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो सर सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कोर्स है बीए, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ, बीएससी एनपी, बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स और एलएलबी का भी बात करेंगे हम। ठीक, और ये जो डाटा है सर, ये डाटा पूरा आपका है कितने बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर, नंबर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लो। ठीक, ये है कि नंबर ऑफ सीट मैंने बता दिया, हालांकि इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ये नंबर ऑफ सीट आपकी है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है मैक्सिमम नंबर कितना आ गया था 2022 में। 2022 में मैक्सिमम नंबर कितने बच्चे अचीव किए थे वो है। ठीक है, सब प्रूफ देंगे, ऐसा फर्जी नहीं लगा दिए। ठीक, यहाँ पे मिनिमम देखेंगे 2022 में मिनिमम कितने नंबर तक बच्चों का एडमिशन हुआ था वो भी यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, और मिनिमम 2023 में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है वो डाटा यहाँ पे है। ठीक, अभी मैं सब डाटा को एनालिसिस करूंगा, बड़ा मत, बस समझ गए ना भाई क्या चार्ट है, ये पूरा चार्ट समझ गए पूरा। ठीक है, चार्ट का खेल क्या है, चलो सर ठीक है। अब ये समझना, जो ये डाटा है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगा कि ये मतलब वेरिएबल वाइज ये डिफरेंट हो सकता है। ये जितने हम लोगों ने बच्चों काउंसलिंग कराई है, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए थे उनका हम लोगों ने सिलेक्शन करवाया है, और जो भी हम देखते हैं काउंसलिंग के दौरान वो पूरा डाटा मैंने आपको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, अब जो सोचने वाले जिस प्रकार सोचेंगे उनके हिसाब से भाई, कोई 50 नंबर पे बीए में एडमिशन करा देगा, 30 नंबर में बीएससी मैथ में एडमिशन करा देगा, 40 नंबर में बीबीए में एडमिशन करा देगा, तो उन लोगों से आप लोग को बच के रहना है। देखो यहाँ पे बीए में आपका टोटल 5800 बच्चे अपीयर हुए थे 2022 में। ठीक है, 5800 बच्चे। ठीक, बीएससी बायोलॉजी में 2600, बीएससी मैथ में 2800, बीकॉम में 3400, बीए एलएलबी में 4000, बीबीए में 2600, बीसीए में 2400 और बीकॉम ऑनर्स में 2500 बच्चे अपीयर हुए थे 2022 में। और 2023 में भी सेम, आप इसमें 500 1000 प्लस कर देना, उतने बच्चे अपीयर हुए थे। खास करके जो ये बीए एलएलबी, बीबीए और बीसीए, ये तीन कोर्स जो देख रहे हो आप लोग ना, ये काफी ट्रेंड में चल रहा है पिछले 2 सालों से। इस बार इसमें कंपटीशन आपको समझ लो 2 इयर्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो बच्चे कोर्स में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रीवियस जो बच्चे थे, इस बार जो उनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, हमें लग रहा है कि इस बार बच्चे फॉर्म ज्यादा इसमें अप्लाई होने वाला है। तो आप लोग बीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए को खास करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक, ये देख लेना कितने बच्चे एग्जाम दिए थे। ठीक, चलिए सर एग्जाम देख लिए कितने दिए थे, नंबर ऑफ सीट पता चल गई कितनी सीटें कोर्स में। ठीक, किसी से पूछना मतलब, देखो मैक्सिमम नंबर बीए में 165 नंबर बच्चा लाया था, बीएससी बायोलॉजी में 170, बीएससी मैथ में 165, बीकॉम में 160, बीएलई में 160, बीबीए में 175, बीसीए में 150 और बीकॉम ऑनर्स में 155। और बहुत लोग समझते हैं, मतलब जब जो आपको पढ़ाता है वही नहीं समझ पाता भाई ये कट ऑफ है कि ये मेरिट है, तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। पहले समझ लो ये कट ऑफ नहीं है, ये मैक्सिमम नंबर है, मतलब कि आपके बीए में मैक्सिमम 165 नंबर बच्चा लाया था, बीएससी बायोलॉजी में 170 नंबर मैक्सिमम लाया था, बीएससी मैथ में 165 नंबर मैक्सिमम बच्चा लाया था। मतलब ये पहली रैंक दूसरी रैंक के बच्चे का ये डाटा है, समझ रहे हो गुरु। आप देखो ये आपका हो गया मैक्सिमम डाटा। ठीक, अब वही देख लो कि जो बीएससी इस बार 2022 का है, 2023 में देखो कौन बच्चा कितना लाया। देखो 2023 में देखो जो आपके शैलेंद्र कुमार यादव जी हैं, इनकी 5वीं रैंक थी, 136 नंबर पे इनकी 5वीं रैंक आ गई थी। किस कोर्स में? बीएससी बायोलॉजी में या बीएससी मैथ में। सब सारे हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम लोगों ने काउंसलिंग कराया है, इनका एडमिशन करवाया है, तो बहुत अच्छे से पता है भाई कि कितना नंबर हाईएस्ट जाता है। देखो यहाँ पे 6वीं रैंक आई थी भाई, आप देख लो नाम भी लिखा हुआ है अमरनाथ पाठक, 124 नंबर इनका आया हुआ था, 6वीं रैंक थी बीएससी मैथ में। मतलब बीएससी मैथ और बायोलॉजी में देख रहे हो 136, 140, 145 पे हाईएस्ट नंबर जाता है।
मतलब बीएससी मैथ बायोलॉजी में कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे 124 नंबर 130 नंबर लाने में लोगों का बहुत मतलब जो उनका होता है ना भाई कि कितनी तैयारी मेरी है, सब निकल जाती है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बीएससी, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर तो आपको ऐसे एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे 4 रैंक, यहाँ पे स्टूडेंट थी 147 नंबर, बीए एलएलबी में काफी ऊपर गई थी, ठीक है। यहाँ 2023 में देखेंगे 158 नंबर, तीसरी रैंक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 36 रैंक और डीडीयू में दूसरी रैंक इनकी आई थी आरबी की, जो कि ये हमारे बीए एलएलबी के स्टूडेंट थे। बीएससी मैथ में दूसरी रैंक, यहाँ पे अपरजीता का 128 रैंक 28 नंबर, 146 यहाँ बीए एलएलबी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कितना हाई, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप देखो यहाँ पे, समझ में आया भाई। 130 यहाँ पे कितने बच्चे टॉपर थे, कितने नंबर पे टॉपर बन गए थे, क्लियर है। आप देखा टॉपर बनने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, ये आपके पास डाटा है। अगर आपको टॉपर बनना है सर बीए में, बीएससी मैथ में, बीएससी बायोलॉजी में, बीएलएलबी, बीबीए, बीसीए में, तो आपको ये डाटा देखना पड़ेगा भाई इतना नंबर मैं लाऊंगा तो मैं टॉपर बन जाऊंगा। इसमें आप लोग +10 मान के चलो, +10। हो सकता है पेपर आसान हो, कट ऑफ बहुत हाई चली जाए, मतलब मेरिट बहुत हाई चली जाए, तो आप लोग को मान लीजिए बीएम टॉप करना है तो 175 लाओ, एक 80 लाओ, एक 75 लाओ, एक यहाँ पे 70 लाओ, एक 70 लाओ। तो इस प्रकार से आप टॉपर बन जाओगे, पहली रैंक, दूसरी रैंक। और आप लोग का भी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि हर साल प्रिपरेशन करते हैं और टारगेट गुरुकुल को एक नई उड़ान देते हैं, एक नई पहचान देते हैं, उस प्रकार से आप लोग भी कोशिश करो कि टारगेट गुरुकुल से पढ़ रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो उसको एक नई पहचान दो। क्योंकि आप लोग के रिजल्ट पे ही एक प्लेटफॉर्म, एक जो आप लोग की यहाँ पे पर्सन होता है उसकी पहचान छिपी होती है, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं हमारे छात्र हमारी पहचान, क्योंकि हमें बहुत गर्व होता है कि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं और हमसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, क्लियर हो गया सर। अब देखो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ 23 में नहीं गई थी, वो देख लो, हाईएस्ट मैंने भाई। अब यहाँ पे देख लो मिनिमम, तो मिनिमम सर यहाँ बात करें तो मिनिमम जो आपकी कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे बीए के लिए 110 से 120 नंबर पे मनपसंद सब्जेक्ट गया था, ठीक है। अभी मैं प्रयास करके बुलाऊंगा, वो क्लियर बीए के बारे में बताएंगे। उनसे अच्छा बीए में कोई जानता नहीं है यहाँ पे, पूरे यूट्यूब पे दावा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बीएससी में, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 100 से 105 नंबर तक बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन हो गया था, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी में यहाँ पे एडमिशन हो गया था, ठीक। इसमें 100 से 105 नंबर तक बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल गया। अब वो तक रुके रहे और उनके एडमिशन का वेट कर रहे हैं। बीकॉम एनईपी में 100 से 110 नंबर तक हुआ था, बीए एलएलबी में 15 से 115 नंबर तक हुआ था। बीबी में जो बच्चे का मिनिमम नंबर 100 था उसका हो गया था 20, और ऑनर्स में 120 से 125 तक बच्चों का एडमिशन आसानी से हो गया था लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है। ये मिनिमम नंबर था 2023 में, ये मिनिमम नंबर था 2022 में, ये हाईएस्ट नंबर था 2022 में। ये एपीआर स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ सीट है। इससे अच्छा चार्ट कहीं भी कुछ भी कोई आपको बताया आज तक, और आगे कोई आपको बता भी नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टारगेट गुरुकुल है वो लगातार बच्चों के कंट्रोल में रहता है, बच्चों के पास रहता है, बच्चों के आसपास भटकता है, बच्चों के दिक्कत समझता है, इसलिए पता है भाई कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे कितने नंबर पे एडमिशन ले पाते हैं, ठीक। चलो सर, अगर आप लोग मान लो कि आप सोच रहे हो भाई तैयारी मैं कैसे करूं, प्रिपरेशन कैसे करूं, कट ऑफ समझ गए मैंने कितना नंबर जाता है, ये टॉपर बनना है तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, है ना। आप देखो यहाँ पे आपको पढ़ा कौन रहा है सर, वो देख लो। पहला चीज कि आपको मैंने बताया कि जो आपकी कट ऑफ होती है वो किस पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ आप लोग के हाईएस्ट मार्क, पेपर का लेवल कैसा है। अब मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा मैंने दिखाया, 2022 2023 का दिखा दिया। अब 2024 का कब मैं दिखाऊंगा, जब एग्जाम आप दोगे उसके बाद मैं बताऊंगा कितने नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। मैं पहले क्यों बताऊं सर, हालांकि मैं आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस गई थी, बच्चे काफी गुमराह हो रहे थे, इसलिए वीडियो बनानी पड़ी मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन पढ़ाता है आपको, क्वालिटी कंटेंट। आप लोग 200 250 300 रुपए में पढ़ने जाते हो, एक बार पहले चेक कर लो भाई ने कौन आपको पढ़ा रहा है, उसका कंटेंट कैसा है, कैसा आप डिलीवर कर रहा है। उसके बाद तो अपनी लाइफ, उसके अपने जो फ्यूचर उसको हाथ में रखोगे भाई, समझ रहे हो। 100-200 रुपए के लिए आप कहीं भटकोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी क्वालिटी कंटेंट है कोई नहीं। अमृत सर जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, 4 साल से ये बीकॉम को गाइड करते हैं, कोई भी इनके टक्कर का आपको देखोगे तो आपको इस लेवल पे, एंट्रेंस लेवल पे मिल नहीं पाएगा आपको, ठीक है। प्रयास सर आपको देख रहे हो, इनसे अच्छा लखनऊ बीए के बारे में कोई नहीं बता सकता। अभी बुलाएंगे आप खुद उनसे रूबरू हो जाओगे, ठीक है। 4 से 5 सालों से खुद बीए एंट्रेंस के लिए बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अन्नपूर्णा में लॉ में अगर आपका सपना है भाई बीए एलएलबी करना है, मुझे एलएलबी करना है, तो इस प्लेटफॉर्म से बेटर कोई नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आपको एलएलएम नेट क्वालिफाई इन्होंने किया है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस इनके पास है, ठीक है। लॉ में ही इन्होंने नेट क्वालिफाई करना एक बड़ी बात होती है, ठीक है।
यहाँ पे मैथ, बीएससी मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट पढ़ाती है आपकी ज्योति मैम, जो कि एमएससी कर चुकी हैं, बीएड कर चुकी है, सीटेट क्वालिफाइड है और 8 साल से बच्चों को गाइड कर रही हैं। अन्नपूर्णा मैम, सीडीएस बहुत लोगों का सपना होता है, ये टीचर ऐसा 5 बार सीडीएस एग्जाम निकाल चुका है और वो सिलेक्शन नहीं लेता है, क्योंकि उसका पढ़ाना उसका पैशन है, उसको पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो ऐसी हैं आपकी इंग्लिश के मेंटर या ऐसे सब्जेक्ट जैसे जैसे क्या है, मैथ मुझे बहुत मतलब थोड़ा बोरिंग लगता था। ठीक है, दो चार दिन मैंने पढ़ा और इतनी इंटरेस्टिंग जो मैम पढ़ाती है, मैथ हो, इंग्लिश हो, लॉ हो, मतलब हो गया और सुनते सुनते लगता है सारे क्वेश्चन मैं खुद कर लूंगा, है ना। इस प्रकार के टीचर हमारे यहाँ मिलेंगे आपको। रवि सर जो कि आपके बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बीएससी और बीएड ये कर चुके हैं और 4 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। मतलब जो भी एक एंट्रेंस लेवल पे जो आपकी फैकल्टी में ला के दिया हूँ आप लोग को, जो फैकल्टी इस प्लेटफॉर्म पे है, आप कहीं से किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो पेन भी हमसे कंपेयर नहीं कर रही, ये भी इतने अंदर जो एनर्जी है वो पेन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो एलएलबी और यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी कर चुकी हैं आपकी दीपाली मैम, 2 आपकी लॉ की फैकल्टी है। यहाँ पे आपके हिंदी की सर से मिलवाएंगे आपको, यहाँ पे बीए एमए और जेआरएफ इन्होंने क्वालिफाई किया, अपने लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं, 4 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। तनु मैम आप देख लो केमिस्ट्री की मेंटर है, एमएससी कर चुकी है और इन्होंने हाल ही में गेट क्वालिफाई किया है और 3 साल एक्सपीरियंस है। ये सारे टीचर्स किसी न किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किए हैं और क्रैक करके आज अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे बीए एंट्रेंस क्रैक किया, फिर एमए एंट्रेंस क्रैक किया, उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अब पीएचडी एंट्रेंस क्रैक कर लिया, नेट यहाँ पे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, नेट क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पे एमएससी क्रैक किया, यहाँ पे बीएड क्रैक किया, सीटेट क्वालिफाई कर लिया। इस प्रकार के टीचर है, जब अनुभवी टीचर से पढ़ोगे, पढ़ाने तो मैं भी पढ़ा दूं आपको, पढ़ाने को तो भाई कोई टीचर आया आपको पढ़ा दिया एलएलबी के लिए, मुझे एलएलबी सब्जेक्ट पता ही नहीं है, मैं क्या गाइड करूंगा। पढ़ाना सब कुछ नहीं होता है, पर्सनल लाइफ, पर्सनल मेंटरशिप देनी पड़ती है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई थी, कब से हुई थी, मैं रट लूं बता दूं आपको, ये पढ़ाना नहीं होता है। पढ़ो जिसे जो आपसे ज्यादा सीनियर हो, आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हो। ऐसा नहीं कि भाई बीए में मैं पढ़ रहा हूँ और ये बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है भाई, उतनी नॉलेज मेरे पास कहाँ से आएगी। आप देखो ये बीकॉम, यहाँ पे बीकॉम पढ़ाने वाला बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव है, समझ रहे हो, इस लेवल को समझ रहे हो कितने बच्चे मेहनत करते हैं इसको निकालने के लिए। यहाँ पे देखो आपको ज्योति मैम का बच्चे 2 टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, यहाँ मैं बताता हूँ आपको भाई क्वालिटी मिलती है यहाँ पे। आपको अगर क्वांटिटी चाहिए 100 लेक्चर 150 लेक्चर चाहिए भाई कहीं से पढ़ लो आप, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, यहाँ पे आपको 30 लेक्चर 20 लेक्चर 10 लेक्चर ही मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा जो सीधे आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास समय 2 महीने का है सर, याद रखो समय 2 महीने का है और सिलेबस आपका 1 साल का है। तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा कि 2 महीने में आपका सीधे एंट्रेंस क्लियर करो, पीएचडी आपको नहीं निकालनी है, आपको एंट्रेंस क्लियर करना है। और इनको पता है भाई, रोहित सर को पता है कि भाई यहाँ पे शुभम को क्या निकालना है, एंट्रेंस निकालना है, वो उतना ही पढ़ाएंगे। इनके पास नॉलेज तो मान लीजिए कि इनको एमआई की नॉलेज है, लेकिन एग्जाम ये आपके एंट्रेंस से ही कराएंगे। सर ने जेआरएफ क्वालिफाई किया, पीएचडी कर रहे हैं, इनके पास पीएचडी की नॉलेज है, लेकिन ये बीए वालों को पढ़ा रहे हैं, इनको याद है, इनको पता है, इनको हमने बताया हुआ है और ये आपकी जिम्मेदारी लिए हुए है, ठीक है। उसी प्रकार देख लो यहाँ पे आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमकॉम कर चुकी हैं आपकी मुस्कान में, बीकॉम में आपको गाइड करेंगी, इनसे बेटर कोई आपको बीकॉम पढ़ा नहीं पाएगा। आपके डीके सर यहाँ बीए कर चुके हैं, एलएलबी कर चुके हैं और अब आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे। यहाँ पे एमएससी कर चुकी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे अंकिता मैम, और बीकॉम कर चुके हैं आपके हर्ष सर। मतलब हर सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट फैकल्टी से आप मिलवा दिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक हिंदी, एक मान लीजिए रोहित सर को हमने बोल दिया सर रोहित सर को पढ़ाना है, रोहित सर लीगल पढ़ा दिए, इंग्लिश पढ़ा देंगे, हिंदी पढ़ा देंगे, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो सर, एलएलबी, सॉरी वाले बच्चों को भूल गए थे, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे देखो एलएलबी की बता दें आप लोग को, तो एलएलबी में टोटल जो सीटें हैं सर वो 320 सीटें हैं। एलएलबी में एडमिशन लेना है 320 सीटें हैं, और जो मिनिमम एडमिशन हुआ था वो 110 से 115 नंबर बच्चों का एडमिशन हो गया था। और यहाँ पे अंबिका है, इन्होंने 144 नंबर लाया हुआ था एलएलबी में, ये हमारी टॉपर थी, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और खास करके एक गलती और बच्चा किया था, हालांकि हमारे यहाँ फोन किया वो, ठीक है, बोला सर मेरा इस बार किया मैं पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय का एग्जाम देना चाहता हूँ। मैंने बोला क्यों? बोला कि भाई रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, किसी अन्य वीडियो में सुना दूंगा आपको। 100 वो बोला सर मेरा 115 नंबर था, मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ। मैं बोला कैसे 110 नंबर के बच्चा का एडमिशन हुआ? मुझे पता है। बोला सर मुझे पता नहीं था और मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं था जो गाइड कर पाए, और क्या हुआ कि मैं काउंसलिंग एक बार लिया, फिर बाद में उसमें 30,000 रुपया लगता है चॉइस फिलिंग में, ठीक है, कि आपको नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर वो बच्चा नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया होता तो उसका श्योर है कि एडमिशन हो गया होता, लेकिन वो डर गया,
उसको लगा मेरा एडमिशन होगा ही नहीं और वो फिर एक साल गैप लेके फिर तैयारी कर रहा है। ठीक, तो ये एक समझना, बीए बीकॉम बीएससी करने के लिए गैप आपको नहीं लेना है, आपको अपने पास ऑप्शन रखने हैं। सर लखनऊ में नहीं हुआ, डीडीयू में होगा, डीडीयू में नहीं हुआ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ में होगा, सीयूटी एग्जाम दिया है, तो ये तमाम ऑप्शन अपने पास रखो अपने हाथ में, समझ रहे हो। अब पूरे फ्यूचर आप ऐसे नहीं बैठ सकते भाई बीए मुझे लखनऊ से ही करना है तो मैं बीए नहीं एडमिशन हुआ तो मैं कहीं एडमिशन नहीं लूंगा, है ना। इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ पे अभी तक वीडियो देख रहे हो, अपना 5 मिनट 10 मिनट जो भी हमें दिए हो, ठीक है। वीडियो हालांकि काफी लंबी जा रही है क्योंकि जब मैं बताता हूँ बहुत डीप बताता हूँ, बच्चों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बीए, बीएससी मैथ, बायो एग्रीकल्चर, बीकॉम, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए और बीसीए, कोई कोर्स आपको करना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। और आराम से क्या करोगे, यहाँ से इन सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ क्वालिटी कंटेंट और मस्ट एफोर्डेबल प्राइस में इतने क्वालिटी टीचर के साथ आपको पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक। आपको पूरी जो आपको एक चीज बताएं, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो ना, रुको बता देते हैं आपको। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, मतलब सोच रहे हो कि मैं खुद ही प्रिपरेशन कर लूँ, खुद से ही मैं तैयारी कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं बताता हूँ। अगर आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी कर रहे हो, तो आपको बस एक चीज रखना है भाई, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, समझ रहे हो। बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो पूरा एनसीईआरटी निचोड़ लो। एनसीईआरटी इतनी पतली बुक है लेकिन वो भाई दावा करता है कि उसके एक लाइन में आप पूरे चैप्टर, पूरे उसमें एक लाइन में उसके 10-15 क्वेश्चन बना सकते हो। अब कैसे, जो एनसीईआरटी से आपका नीट एग्जाम होता है, एनसीईआरटी सीयूटी हो रहा है, एनसीईआरटी जेई हो रहा है, एनसीईआरटी से लखनऊ एग्जाम हो रहा है, लखनऊ एंट्रेंस भी हो रहा है। तो एनसीईआरटी है क्या चीज भाई, एनसीईआरटी से इतने बड़े बड़े लेवल के एग्जाम हो रहे हैं और एनसीईआरटी से आपके लखनऊ का एग्जाम भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी के जो भी टीचर ये देख रहे हो, ये सारे एनसीईआरटी एकदम आपको निचोड़ पिला देंगे भाई। एकदम समझ लो कि जो सीयूटी एग्जाम हो लखनऊ, वो हर एंट्रेंस को इजीली क्रैक कर पाओगे और इन फ्यूचर जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो आप लोग अलग से उसको एड, ठीक। आउट हो नंबर सेव कर लेना। एक बार सर आपको प्रयाग सर से मिलवाऊंगा, एक बार प्रयाग सर प्लीज आए और बताएं आपको जो मैंने डाटा बताया हुआ है आपके अकॉर्डिंग। लखनऊ विश्वविद्यालय खासकर बीए के आप मेंटर हो, काफी मेंटर से मिलवाएंगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, सबसे मिल लेना आप लोग, ठीक है। धीरे धीरे जो बच्चे बैच में सब लोग सबको जानते हैं। सर मैंने बीए में बच्चों को बोला कि 110 से 120 नंबर तक एडमिशन हो जाएगा। अब कुछ लोग गलतियां निकालने वाले होते ही हैं सर, तो ये बच्चे जो होते हैं 110 नंबर से ये बच्चे एडमिशन हो जाएगा, मन परसेंट पाना कैसे मिलेगा। सर हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन पाने के लिए, एलयू में एडमिशन पाना है तो 110 से प्लस आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, लेकिन 110 नंबर के लिए ही आपको फाइट नहीं करना है। आपको फाइट यहाँ पर टारगेट रखना है कि 125 प्लस का जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि किस सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर बीए करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। अगर आप मनचाहे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपका 125 या फिर आप समझ लीजिए 130 प्लस आपका जाना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के कोई एक आपका मनचाहा सब्जेक्ट मिलेगा, वरना इसके लिए अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो 140 के करीब आएंगे, तब जाकर के आप जो सब्जेक्ट पाना चाहते हैं तीनों के तीन वो आपको मिलेंगे, ठीक है। बच्चा बीए का ही हमारे यहाँ अभी कॉल किया था कुछ टाइम पहले, ऑफिस में बैठा हुआ था, तो बच्चा बोल रहा है सर मेरा 115 नंबर 120 नंबर मेरा था, पिछली बार एंट्रेंस एग्जाम वो दिया था और उसको सर मतलब कुछ ऐसे फिलासफी वगैरह सब्जेक्ट मिल गया। अब वो बोल रहे सर मैं ड्राफ्ट लेना चाहता हूँ, मुझे फिलासफी नहीं पढ़नी थी। तो वो कुछ मजबूरियां हो जाएंगी आपको, अगर अच्छे नंबर सिलेक्शन मत लो, अच्छे नंबर से सिलेक्शन लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना आपको कि यहाँ पे देखो बहुत लोग तो आपको बोलेंगे कि 200 में 200 लाओगे सेमेस्टर एग्जाम के कोर्स फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ सर, एक बच्चों को बता देता हूँ कि सॉरी पैटर्न बताना भूल गया आपको। आपका टोटल 200 नंबर पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है, एक क्वेश्चन सही करोगे 2 नंबर मिलेगा और 100 क्वेश्चन होते हैं सर, है ना सर। तो ये जो 200 नंबर है सर, मैं बोलता हूँ 200 के 200 को टारगेट करो। अगर 200 टारगेट नहीं कर पाओगे, मेरा मतलब ये है कि 190 लाओगे, 180 लाओगे, 185 लाओगे, 175 लाओगे, कौन आपका सिलेक्शन नहीं लेगा, कौन आपको मनपसंद सब्जेक्ट नहीं देगा, बताइए रोक पाएगा सर विश्वविद्यालय? आप रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे सर। वही बात हम समझा रहे हैं, बस ये बताने का मतलब ये था कि आपको जो मिनिमम मार्क मैं बता साथ गलती कर दिया, लेकिन ठीक है आप लोगों को बस ये समझना है भाई कि आपको गुमराह नहीं होना। इतने नंबर तक बच्चों जो ऑथेंटिसिटी थी वो हमने आपको बताई, जो प्रामाणिकता थी, सॉरी प्रामाणिकता, मतलब जो यहाँ पे आप लोग का प्रमाण था वो सर का मतलब ये है, सर शुद्ध हिंदी बोलने को काफी प्रीफर करते हैं, तो जो यहाँ पे आपको प्रूफ था ऑफिशियली वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो कि आपको बस 200 नंबर का पेपर है, आपको सीधे बस टारगेट करना है भाई कि मुझे 200 में 200 का टारगेट करना है, मुझे मिनिमम नंबर फोकस नहीं करना, मुझे रैंक लानी, समझ रहे हो। देखो रैंक लाने के लिए देखो ये बच्चा कैसे किया, देखो
यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, रुको और टाइम लेंगे आपका। देखो ये रैंक लाए भाई 124 नंबर, 136 नंबर, 158 नंबर, यहाँ पे देखोगे आप लोग 128 नंबर, 140 नंबर, 143 नंबर। तो इस प्रकार से आपको करना है कि भाई इस बोर्ड पे मुझे आना है, मतलब इस लेवल मुझे आना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे सिलेक्टेड पर्सन स्टूडेंट नहीं बनना है। तब क्या हुआ कि आप टॉपर बनो या ना बनो, आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा, सीट जो होगी आपकी एकदम सेफ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो उम्मीद करेंगे कि आपके काफ़ी जो चीज़ें थी बताने की आप समझ चुके होंगे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। पहले क्वालिटी देखो, कंटेंट देखो, उसके बाद जज करो किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है। पढ़ाने वाले, तैयारी कराने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, किससे आपको पढ़ना है वो आपको डिपेंड करना है। तो कैसी लगी वीडियो, और एक चीज़ याद रखना, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पीपीटी में भेज दूंगा और सारी अपडेट मिलती रहती है व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और गुरुकुल 10 कूपन कोड यूज करोगे 50 रुपीज़ ऑफ हो जाएगी। अभी तक अपने हमें टाइम दिया उसके लिए मैं आपको 50 रुपीज़ दे देता हूँ, उसका जो डाटा आपका यूज हुआ होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। सर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जबान फिसल गई थी, प्रामाणिकता की बात कर रहा था कि ऑथेंसिटी यहाँ पे रहती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस है आपको वो पढ़ना है। ये आपको कोई बोलेगा कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। पिछली बार सर कुछ लोग थे जो बच्चों को गाइड कर रहे थे, फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, क्या सर करंट अफेयर्स भी आएगा, बीए में करंट अफेयर्स आएगा। अरे भाई जब सिलेबस में नहीं दिया है तो आएगा ही क्यों, आपको एक खुद बार एक देखना बच्चा है। और बोल रहा था कि वो बुक ले लिया था। मैं बार बार वो वार्ता जो वो कहानी थी बार बार आपको सुनाता हूँ। बच्चा बोला था मैं बीए के लिए बुक ले लिया था, पता नहीं कौन पब्लिकेशन में, नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है। वो बुक को लेके खूब पढ़े जा रहा है, बस रीजनिंग उसमें दिया है, ब्लड रिलेशन ने खूब मजा आ रहा है उसको पढ़ने में। एग्जाम देने गया भाई, रीजनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं बीए में। जब विश्वविद्यालय कोई सिलेबस में रीजनिंग दिया ही नहीं बीए में, तो बीए में रीजनिंग तुम क्यों पढ़ रहे हो। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के बाहर से आपको नहीं पढ़ना है। ये भी ध्यान रखना, जहाँ से पढ़ रहे हो वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो सब सिलेबस में है ही नहीं, समझ रहे हो। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, वहाँ पे पूछ भी सकते हो हमें। नंबर तो मैंने आपको दे दिया, इस नंबर को व्हाट्सएप पे सेव करके हमें मैसेज कर देना। और एक चीज़ बता दूं आप लोग को कि आप लोगों को कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जल्दी हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट शुरू करने वाले, मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा आपको, फ्री भी रहेगा एक दो, और जो भी बच्चे पेड कोर्स में रहेंगे उनको तो सब्जेक्ट वाइज हम दे ही रहे हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है, कुछ भी दिक्कत होगी टारगेट ग्रुप पूरी टीम आपके साथ है। और प्रयाग सर खास करके बीए के जो स्टूडेंट हैं, बीए एलएलबी जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ सर आप बिल्कुल हो। बिल्कुल सर, तो इस कोई भी प्रकार से जो भी समस्या है टीचर हमारे आपको। यहाँ रहते हैं एकदम आपके फ्रेंडली है, कोई पूछोगे जो भी डाउट होगा, जो भी समस्या होगी यहाँ पे समाधान दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।